नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज ही न्यूज़पेपर में कटिंग देखने को मिल रही, उसमें देखने को मिल रहा है 75% अटेंडेंस जरूरी। यहां पर कुछ विद्यार्थियों की तो लिस्ट भी जारी हुई है, तो काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हैं कि बाकी लोगों की लिस्ट भी जारी होगी क्या, बाकी क्लासेस की भी जारी हो गया कि जो लिस्ट अभी आई है ये किसके लिए होने वाली है, रूल है 75% अटेंडेंस वाला किसके लिए लागू है। काफी मतलब कि मैं कहूं कि हड़कंप मचा हुआ है रेगुलर विद्यार्थियों के, क्योंकि उसमें एक चीज क्लियरली बोल दी गई है, भैया जिसका भी 75% अटेंडेंस शॉर्ट है उसको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। क्लियरली यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, वेबसाइट पर भी देखने को मिल रहा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पर न्यूज़पेपर में भी डेला चल रहा है। और दूसरा बात करूं, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना के दिए हैं, ध्यान रखें। बात करते हैं इस नोटिस के बारे में जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, कल के न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसमें जो सवाल आए थे सारे सवालों को यहाँ पर मैं बताने वाला हूं, ध्यान रखें। देखो यह न्यूज़पेपर की कटिंग है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो कैंपस में एडमिशन है, ध्यान रखें। यहाँ पे पीजी में सेमेस्टर, ध्यान रखें, कैंपस यानी कि यूआरटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम जहां पे लगा था वहां पे उसके थ्रू जो एडमिशन हुए थे उनकी है। यहाँ पे क्या कहा गया इसमें कि सभी अपने अपने डिपार्टमेंट्स की लिस्ट जारी करेंगे। तो डिपार्टमेंट्स कहां पे है? यूनिवर्सिटी कैंपस में। जिसका यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन है वहां पे वो नोटिफिकेशन था, ठीक है। ये बात हो चुकी उस नोटिस के बारे में जो कि आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करूं यहाँ पर बाकी जो क्लासेज है, अपने सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज जो है, क्या उनमें जो रेगुलर विद्यार्थी हैं उनके लागू होगा क्या यह रूल? नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के तो अटेंडेंस का कोई लफड़ा ही नहीं होता, ध्यान रखिए, क्योंकि उनका एडमिशन नहीं होता। लेकिन बात करें सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज होते हैं, उसमें जो रेगुलर एडमिशन होता है वहां पे 75% अटेंडेंस का रूल है क्या? तो ध्यान रखें, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पीजी प्रीवियस, पीजी फाइनल के वहां पे रूल नहीं है। रूल तो हमेशा से होता ही आया कि अटेंडेंस तो होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रिक्टली इस बार किस क्लासेज के लिए किया है, ध्यान रखें, सेमेस्टर वाली का। अब सेमेस्टर कौन सा है भैया? फर्स्ट सेमेस्टर है। यहां पर ध्यान रखो आप, रेगुलर विद्यार्थियों का यहां पर जनवरी में जो एग्जाम होगा, ये ध्यान रखिए, सेमेस्टर किसका है? फर्स्ट ईयर ना, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का। फर्स्ट ईयर की बात करूं तो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के जब सेमेस्टर है, इसमें क्या क्या रूल्स दिए हुए हैं कि भैया 20% जो नंबर रहेंगे वो सीए का रहेगा, कंटिन्यूस असेसमेंट का रहेगा। कंटिन्यूस असेसमेंट में क्या क्या आएगा? मिड टर्म भी लगेगा, 75% अटेंडेंस भी देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी जब आपने मिड टर्म एग्जाम अपने कॉलेज में दिए होंगे। आपके टीचर ने बोला भी होगा आपको, और आपको समस्या भी आई होगी मिड टर्म एग्जाम जब आपने दिए होंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि मिड टर्म एग्जाम में आएगा क्या, क्योंकि आपने क्लासेज नहीं ली। जिन्होंने क्लासेज ली उनको बहुत अच्छे से पता था कि असाइनमेंट क्या जमा करवाना है, मिड टर्म एग्जाम में क्या सिलेबस आने वाला है, कितना हमें पढ़ना है, क्या पेपर हमें तैयार करना है, कौन सी फाइल हमें बनानी है। इस तरीके की सारी चीजें कंटिन्यूस असेसमेंट के तहत आती है, जो 20% वेटेज था। ये ध्यान रखिए, उसी 20% वेटेज में एक चीज शामिल है, ये 75% अटेंडेंस। ये ध्यान रखें, रेगुलर विद्यार्थी, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। भैया नहीं गए हैं तो अपने अपने कॉलेज जाया करें, अपनी क्लासेज लिया करें, पढ़ाई करें। ध्यान रखिए, जनवरी में 11 जनवरी से फर्स्ट ईयर के एग्जाम शुरू होंगे। ध्यान रखिए, सरकारी कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, फर्स्ट ईयर के रेगुलर विद्यार्थियों का सेमेस्टर का एग्जाम यहाँ पर 11 जनवरी से शुरू होने वाला है। ये ध्यान रखें, बार बार नोटिफिकेशन दिया है आपको, एग्जाम फॉर्म चल रहे हैं, रेगुलर के डेट्स यहाँ पर आई हुई है। ध्यान रखें, एग्जाम फॉर्म को लेकर सभी को देख लेंगे अच्छे तरीके से, वीडियो सभी को लेकर डाला हुआ है। तो 75% अटेंडेंस का जो रूल है फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर लागू था और लागू रहेगा। ध्यान रखें, जिन्होंने शॉर्ट्स रही हैं अटेंडेंस से भी ध्यान रखें, समय है कि अपने क्लास टीचर से बात कर लेंगे, अपने क्लास टीचर्स को अपनी चेहरा जरूर दिखाएं कि भैया हाँ मेरा एडमिशन है यहाँ पर। कुछ लोगों ने तो एडमिशन करवाने के बाद में मिड टर्म एग्जाम दिया डायरेक्ट, उनको पता ही नहीं है कि कौन सा तो साइंस डिपार्टमेंट है, कौन सा आर्ट्स डिपार्टमेंट है, कौन सा कॉमर्स डिपार्टमेंट है, कौन सा नंबर, कौन से मतलब कि मैथ का कौन सा रूम है, साइंस का कौन सा रूम है। इन सभी चीजों से रिलेटेड काफी कंफ्यूजन मिड टर्म एग्जाम में देखने को मिला होगा। इसलिए कह रहा हूं कि आने वाला जो समय है, ध्यान रखें, एग्जाम से पहले 2-4 बार अपने क्लास में जाएंगे, अपने टीचर से मुलाकात करेंगे, ताकि टीचर को लगे कि आप यहाँ पर 75% अटेंडेंस तो नहीं दिए, लेकिन अब लास्ट समय में कुछ दिन तो आए हैं, ताकि आपको 20% जो वेटेज रहने वाला है ये ध्यान रखिए। और जो यहाँ पे क्लियरली बोला गया कि अटेंडेंस शॉर्ट कर दी जाएंगे, तो टीचर के पास अधिकार है, अगर आप उसको नहीं दिखेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, वहां पे 0 भी देगा, आपको एग्जाम में भी नहीं बैठने देगा, ऐसी चीजें भी हो सकती है। इसलिए आपको 75% अटेंडेंस के हिसाब से आपको कॉलेज जाना होगा, रेगुलर जाइए। ध्यान रखिए, जो रेगुलर विद्यार्थी हैं जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में। और कोई सवाल है इससे रिलेटेड, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर देंगे, अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।